प्रणाम। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मित्रों, कक्षा 5 हिंदी इकाई 8 भरत मिलाप। भरत मिलाप मतलब भरत मेड़ाप, मिलन राम और भरत को। रामायण का पात्र परिचय है। हमारी संस्कृति में संस्कार देने वाले पात्र राम कथा हमें सुनी है। रामायण धारावाहिक लॉकडाउन में हम सभी ने देखी है, तो आप भी पात्र को पहचानते हैं। राम कौन थे, सीता कौन थे, लक्ष्मण कौन थे। राम दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो राम और भरत की यहाँ मिलन की बात बताई है। राम तो सत, धर्म और मर्यादा की मूर्ति थे ही। वचन पालन के लिए राम वनवास गए थे। दशरथ राजा ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए थे। जब भरत को बात का पता चला, भरत को लेने गए थे, अपने मामा के घर था, तो वहां से सैनिक भरत को लेने गए थे। तो भरत को पता हुआ, मालूम हुआ कि राम वन में है, तो भरत तो भागा भागा कहाँ गया? राम के पास। राम तो जंगल में वनवास गए थे। तो जंगल का, वनवास का यहाँ दृश्य बताया है। नाटक है, एकांकी नाटक। तो यहाँ पात्र है राम, लक्ष्मण, भरत, सीता और नगर सेवक, एक नागरिक। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। यहाँ वन का एक भाग है। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे है। जंगल नो एक भाग छे, झूंपड़ीनी बहार राम અને सीता બેઠેલા છે। पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। पासे ज धनुष्य बाण लईने लक्ष्मण उभा छे। दृश्य 1 नाटक का दृश्य है। दृश्य 1, दृश्य 2। तो पहला दृश्य है, राम ने कहा, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। राम ने કહ્યું, भाई लक्ष्मण जरा जो तो आ आवाज क्यांथी आवी रह्यो छे। लक्ष्मण ने कहा, इधर उधर देखकर प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मणे કહ્યું, આમ તેમ જોઈને પ્રભુ પોતાના મોટા ભાઈને પ્રભુ કહીને બોલાવતા હતા, માન આપતા હતા। સામેથી કેટલાક લોકો આવતા દેખાય છે। राम ने कहा, कौन लोग है जरा ध्यान से देखो। रामे કહ્યું, કોણ લોકો છે જરા ધ્યાનથી જો તો જંગલ છે, ક્યાંક દુશ્મનો પણ આવતા હોય, એટલે જરા ધ્યાનથી જો કોણ આવી રહ્યું છે। लक्ष्मण ने कहा, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण ध्यानથી જોઈને કહે છે, અરે આ તો ભરત છે, સાથે ઘણા બધા લોકો આવે છે, સાવધ થઈ જવું જોઈએ આપણે, કદાચ આ તો લડવા માટે પણ આવી રહ્યા હોય। राम ने कहा हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम हसीने, भाई लक्ष्मण तू तो भारे कारण वगर शंका करवा लागे छे, आटला वर्ष साथे रहीने पण भरत ने न ओळख्यो। लक्ष्मण ने कहा,
उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। લક્ષ્મણ તો કઈ માતા ઉપર ખૂબ જ ગુસ્સામાં હતા, એટલે ગુસ્સે થઈને બોલે છે, ઓળખ્યો કેમ નહીં, એ જ માનો દીકરો ને કે જેણે વનવાસ અપાવ્યો છે। सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। सीताए કહ્યું, આમાં બિચારા ભરતનો શો વાંક। लक्ष्मण ने कहा, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मणे કહ્યું, લો બધા અહીં જ આવી રહ્યા છે। હવે બીજું દ્રશ્ય છે। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़तो झूंपड़ीनी नजीक आवे छे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। તેમની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા છે। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। તે રામના પગમાં પડે છે। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। राम भरत ने उभा करीने भेटे छे। भरत ने कहा, रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। रड़ता रड़ता, मने माफ करो प्रभु। भरते आवू कहूं, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। तमने वनवास अपाववामां मारो कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं। तमे तो मारा मोटा भाई छो। एम के तमे तो माराथी मोटा छो। आप ही को राजा बनना चाहिए। तमारे ज राजा बनवू जोईए। मैं आपको लेने आया हूँ। हूँ तमने लेवा आव्यो छू। आप सब अयोध्या चलिए। तमे बद्धा अयोध्या चालो। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। आ नगरवासियों पण ए ज इच्छा छे। निराश न कीजिए प्रभु। निराश न करो प्रभु। एम के नगरना प्रजाने पण निराश न करशो। प्रजा पण इच्छे छे के तमे राज्य करो। राम ने कहा, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। रामे कहूं, भाई भरत, हूँ तारो प्रेम जोईने प्रसन्न छूं, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। परंतु हूँ माता पितानी आज्ञानुं पालन करवा माटे वनमा આવ્યો છું। વનવાસ પૂરા કરકે ही लौटूंगा। वनवास पूरो करीने ज पाछो आवीश। एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। एक नगरजन साथे छे। एमणे કહ્યું, ના પ્રભુ, તમારે અમારી સાથે જ આવવું પડશે। आपके बिना प्रजा दुखी है। તમારા વિના પ્રજા दुखी छे। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। प्रजाने सुखी राखवी ये राजानी फरज छे। माटे तमे चालो। एम के आगे राम ने कहा, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। रामे कहूं, नगरजनों, अत्यारे माता पितानी आज्ञानुं पालन करवू ए मारी सौथी मोटी फरज छे। हूँ माता पितानी आज्ञाथी एम के वनमा आव्यो छूं। भरत मेरा भाई है। भरत मारो भाई छे। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। भरत मारो भाई छे। ज्यां सुधी हूँ वनवास पूरो करीने पाछो न आवूं, त्यां सुधी भाई भरत तमारा बधाना सुख दुखनुं ध्यान राखशे। आप उसके राजा माने, तमारे एने राजा मानवानो छे। एम के यह मेरा आदेश है। ए मारो आदेश छे। भरत ने कहा, कुछ सोच कर। भरते कहूं, कईक विचारीने, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। सारू प्रभु, जेवी तमारी आज्ञा। पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करे। परंतु मारी एक विनंती छे, तेनो स्वीकार करो। राम ने कहा, बोलो क्या चाहते हो। रामे कहूं, बोल शू इच्छे छे। भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाव की खड़ाऊ दे दे। भरते शू कहूं, जुओ अहींया चित्रमां बतावे छे, हाथ में खड़ाऊ है, पाव में पहनने के लिए चाखड़ी। तो भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाव की खड़ाऊ दे दो।
મને તમારા પગની ચાખડીઓ આપી દો. राम ने कहा खड़ाऊ खड़ाऊ का क्या करोगे? रामे કહ્યું ચાખડીઓ ચાખડીઓનું શું કરીશ? भरत ने कहा इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा. તેમને સિંહાસન ઉપર મૂકીને તમારા પાછા આવવા સુધી સેવકની જેમ राजकाज करीश. भरत का प्रेम देखकर राम सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं. ભરતનો પ્રેમ જોઈને રામ સીતા અને લક્ષ્મણ ગદગદ થઈ જાય છે, આનંદિત થઈ જાય છે. रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं અને રામચંદ્ર રામને જ કહેવાયું છે રામચંદ્ર આગળ વધીને ભરતને પ્રેમથી ભેટી પડે છે. खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा लेते हैं. ચાખડીઓ લઈને ભરત તથા નગરજનો રામ અને ભરતનો જય જયકાર કરતા જય ભરત કી જય રામ की जय બોલતા બોલતા રવાના થાય છે. વિદાય લેવી એટલે રવાના થવું. तो इस पाठ का भाषांतर का आप अभ्यास करेंगे. अब शब्दार्थ, यहाँ शब्दार्थ दिए हैं, देखो. कुटिया, झोंपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नजदीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज. आदेश, हुक्म, आज्ञा. दो अर्थ है. खड़ाऊ, लकड़ी की बनी हुई पादुका. यहाँ चित्र में दिखती है, भरत के हाथ में है राम की खड़ाऊ. आगे मुहावरे है, तो मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग हमें करना है. उत्तेजित होना मतलब गुस्सा होना. लक्ष्मण उत्तेजित हो गए थे. वाक्य है बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए. दूसरा गले लगाना, प्यार से मिलना. कई दिनों के बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया. और पाठ का भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं. राम ने भरत को गले लगाया. आगे है गदगद होना मतलब पुलकित होना, आनंदित होना. भरत का व्यवहार देखकर सीता, लक्ष्मण और राम गदगद हो गए. इस प्रकार हमें वाक्य प्रयोग करना है. आगे दूसरा है सावधान हो जाना, चौकन्ना हो जाना. वाक्य प्रयोग करते हैं शेर की दहाड़ सुनकर सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं. इस प्रकार हमें शब्दार्थ और मुहावरे का भी अभ्यास करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है. आगे अभ्यास और स्वाध्याय अगले वीडियो में देखेंगे. प्रणाम.